दोस्तों, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। तो डॉब ऑफ नॉलेज के प्लेटफॉर्म पर फिर से लेके आया हूं मैं वाक्यांश के लिए शब्द की तीसरी श्रृंखला। इस श्रृंखला के बाद हम कुछ क्वेश्चंस लेकर के आएंगे, उसके बाद हम चढ़ेंगे विशेषण की तरफ। ठीक है, फिर हम विशेषण पे बात करेंगे और फिर विशेषण से इस तरीके से फिर संज्ञा सर्वनाम इस तरीके से एक टॉपिक करके मैं हिंदी को इस प्लेटफॉर्म पर आपके कंप्लीट कर पाऊंगा। ठीक है, तो चलते हैं हम वाक्यांश के लिए एक शब्द की अपनी श्रृंखला पे। और पिछली श्रृंखला में हमने जो कुछ भी देखा था वो मुझे लग रहा है कि आपने एक बार रिवीजन मार दिया होगा। रिवीजन मार के आएंगे तो आपको चीजें और अच्छे से समझ में आएंगी। तो चलते हैं अपने प्लेटफॉर्म पर। आज का जो टॉपिक रहेगा वो इच्छा पे रहेगा। इच्छा, इप्सा सुना होगा आपने। तो जैसे भूख की इच्छा बुभुक्षा और भूख की इच्छा रखने वाला बुभुक्षु, ऐसे ही कुछ शब्दों के साथ खेलने आए हैं आज हम वाक्यांश के साथ। तो कंप्यूटर जी लाल पेन और इसको लेते हैं हम नीला पेन। क्या बात है, क्या बात है। चलिए शुरू करते हैं वाक्यांश के लिए एक शब्द की अपनी अगली श्रृंखला। मैंने बताया था आपको इसको हाँ अब ज्यादा सही है। इसको ऐसे करेगा, दस 15 मिनट का मुझे लग रहा है सेशन होगा। हो सकता है कि थोड़ा बढ़ भी जाए। 10-15 मिनट का सेशन होगा। आज मैं आपको वाक्यांश के लिए शब्द की अंतिम श्रृंखला को खत्म करूंगा। तो पहला है हरण करने की इच्छा। देखिएगा, कहने को 15 होगा लेकिन हम कितने पढ़ लेंगे वो हम कंप्लीट करने के बाद देखेंगे। हरण करने की इच्छा, रावण की। रावण ने हरण किया था सीता माता का। तो हरण करने की जो इच्छा होती है उसको क्या कहते हैं? जिहीर्षा। और जिसके अंदर इच्छा उत्पन्न होती है, हरण करने की इच्छा रखने वाला, उसको क्या कहते हैं? जिहीर्षु। ऊ की मात्रा यहाँ पर इंपॉर्टेंट है कि जो इच्छा रखता है उसके में ऊ की मात्रा लग जाती है। ठीक है, तो इसीलिए हरण करने की इच्छा जिहीर्षा और हरण करने की इच्छा रखने वाला क्या हो जाएगा? जिहीर्षु। जानने की इच्छा जिज्ञासा। और जिसके अंदर जानने की इच्छा होती है जिज्ञासु। छोटे छोटे बच्चे बहुत जिज्ञासु होते हैं, पहले पूछा करते हैं तारे कहाँ से आते हैं, ये क्या होता है, वो क्या होता है, ये क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है, वैसा क्यों होता है। इतने सवाल है, मैं गारंटी देता हूँ कि बड़े बड़े एस्ट्रोनॉट्स को अगर आप बच्चों के सामने ला करके छोड़ दीजिए रात में, तो वो भी एक समय पर आने के बाद उनके प्रश्नों को उत्तर देने में हार मान लेगा। कि जिज्ञासा ऐसी चीज है, उनके अंदर जिज्ञासा भरी होती है। तो जिस व्यक्ति के अंदर जानने की इच्छा होती है उसको जिज्ञासु कहते हैं, और जानने की इच्छा को क्या कहते हैं? जिज्ञासा। अगला टॉपिक, पीने की इच्छा पिपासा, और पीने की इच्छा रखने वाला पिपासु। ठीक, पीने की इच्छा पिपासा और पीने की इच्छा रखने वाला कौन जाएगा? पिपासु। ठीक, भूख लगने की इच्छा। अच्छा, भूख दो तरीके की, यहाँ पर भूख लिखा हुआ, यहाँ पर खाना लिखा हुआ। ठीक है, मतलब आपको हफ्ते भर से खाना ना दिया जाए, महीने भर से खाना ना दिया जाए, तो जो उसके बाद पैदा होगी ना, पेट बिल्कुल खाली है और आपको भूख लग रही है बहुत तेज, तो वो जो भूख होती है, भूख से बना बुभुक्षा। भूख की इच्छा बुभुक्षा, और जिसको भूख लगी होती है, भूख लगने की इच्छा रखने वाला कौन होता है? बुभुक्षु। कौन होता है? बुभुक्षु। भूख लगने की इच्छा बुभुक्षा, भूख लगने की इच्छा रखने वाला बुभुक्षु। खाने की इच्छा, यहां खाने का मतलब हम जीभ से ले लेते हैं। किससे ले सकते हैं? जीभ से। किससे? जीभ से। कैसे? जीभ से ले सकते हैं कि आपका पेट पूरा भरा हुआ, पूरा खाना हो चुका है, और फिर उसके बाद लास्ट में डेजर्ट आता है, स्वीट डिश आती है। आहा, आप खा रहे हैं मीठा मीठा, तो वो जो मीठा मीठा आप खा रहे हैं कि आपका पेट भरा है लेकिन तब भी कुछ मीठा खाने की इच्छा हो रही है। इस तरह की जो खाने की इच्छा पैदा होती है जीभ से, ना कि उदर से, पेट से।
भूख पेट से लग रही है, आपको भूख लगी बहुत तेज, 7 दिन से आपने कुछ खाया नहीं, खाना आपको दिख गया, तो वो जो भूख है तो वो क्या, भूख की इच्छा किसमें जाएगी, बुभुक्षा, और उसकी इच्छा रखने का बुभुक्षु। लेकिन आपका पेट भरा हुआ है और आपको फिर भी कुछ ना कुछ खाने का, मीठा मीठा कुछ खाने का मन हो रहा है, तो वो क्या जाएगा, जिघत्सा। क्या जाएगा, जिहात्मा, गलत लिखा हुआ है ये, जिघत्सा। क्या होगा ये, जिघत्सा। और इसकी रक्षा करने वाला कौन सा होगा, जिघत्सु। कौन होगा, क्लियर, ठीक, दोनों का अंतर समझ में आया। भूख लगने की इच्छा बुभुक्षा, भूख लगने की इच्छा रखने वाला बुभुक्षु, पेट भरा हुआ है फिर भी भूख लग रही, खाने की इच्छा पैदा हो रही है तो क्या होगा, जिघित्सा, और जिसके अंदर पैदा होती है उसको क्या कहते हैं, जिघत्सु। क्लियर, जैसा आपको ऑप्शन दिखता है वैसा आप टिक कर दीजिएगा। प्राप्त करने की इच्छा, किसी चीज को बहुत तन मन सबसे प्राप्त करने की इच्छा, वो क्या जाएगा, प्रेप्सा। क्या जाएगा, प्रेप्सा, और इसको रखने वाला प्रेप्सु। ठीक, मारने की इच्छा जिघांसा, मारने की इच्छा जिघांसु। याद रखिएगा खाने का संबंध जिघांसा से है, ता है इसमें, लेकिन मारने में जिघांसा है, और इसका जिघांसु। मरने की इच्छा मुमूर्षा, और मरने की इच्छा रखने वाला मुमूर्षु। क्लियर टॉपिक, मरने की इच्छा मुमूर्षा, मरने की इच्छा रखने वाला मुमूर्षि। अच्छा एक चीज और, हम ही लोगों का एक चैनल है जिसमें हम जीएस से पर्सपेक्टिव से चीजें पढ़ाते हैं। मैं हिस्ट्री पढ़ाता हूँ, आपके मैथ वाले सर अवधेश सर जो हैं वो सीसैट पढ़ाएंगे, और मैम है वो आपको साइंस पढ़ाएंगी। इस तरीके से एक नया चैनल हम लोग ने शुरुआत किया है जीएस साधना नाम से। आप जाइए यूट्यूब पे जाइए, जीएस साधना, लास्ट में मैं आपको दिखा दूंगा कि कैसे करना है। जीएस साधना पर आप जाएंगे, और जीएस साधना पर जाने के बाद ऊपर ब्लैक कलर का लोगो आएगा, जीएस साधना क्लिक करते ही आप क्या करेंगे कि उसको क्लिक करिए, और फिर उसके बाद सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और ज़्यादा होगी तो मैं डिस्क्रिप्शन में पिन लिंक आपको सेटअप कर दूंगा, आप डिस्क्रिप्शन लिंक पे क्लिक करिएगा, तुरंत आप चैनल पे पहुंच जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करिएगा। मैंने कई इंपॉर्टेंट टॉपिक्स उसमें डाल दिए हैं, ब्रिक्स, ट्रम्प 2.0, और एक और टॉपिक अभी जल्द ही पड़ जाएगा, इंडिया नाइजीरिया रिलेशनशिप से रिलेटेड, और फिर 1 दिसंबर से हिस्ट्री की क्लास है। जरूर आइएगा, देखिएगा, सबको दिखाइएगा, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए और सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। तो मरने की इच्छा मुमूर्षा, और मरने की इच्छा रखने वाला मुमूर्षु। जीने की इच्छा जिजीविषा, और जीने की इच्छा रखने वाला जिजीविषु। सींचने या छिड़कने की इच्छा सिशिक्षा, और रखने वाला सिशिक्षु। युद्ध की इच्छा युयुत्सा, युद्ध की इच्छा रखने वाला युयुत्सु। तैरने की इच्छा तितीर्षा, तैरने की इच्छा रखने वाला तितीर्षु। और काम करने की इच्छा को क्या कहते हैं, चिकीर्षा। बहुत काम करने का मन होता है, कुछ बच्चे ने सर जी लाओ आज कितना काम तुम्हारा निपटा दे, तो ऐसे काम करने की जो इच्छा होती है उसको हम क्या कहते हैं, हाँ, काम करने की इच्छा चिकीर्षा, और काम करने की इच्छा रखने वाला कौन हो जाएगा, चिकीर्षु। ठीक है, कोई दिक्कत, उम्मीद तो कर रहा हूं कोई दिक्कत नहीं होगी। पूरा टॉपिक खत्म हो चुका है, अब क्या दिक्कत होगी, वाक्यांश के लिए तीसरा टॉपिक चल रहा है, उसका क्वेश्चन ही लेके आऊंगा। ठीक है, काम करने की इच्छा चिकीर्षा, काम करने की इच्छा रखने वाला चिकीर्षु। मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा मुमुक्षा, और मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला मुमुक्षु। सृष्टि रचना बनाने वाले की इच्छा शिशिर्षा, और बनाने वाले को शिशिर्षु। ऊपर उठने की इच्छा को उदिशा कहते हैं, और ऊपर उठने की इच्छा रखने वाले को उदीर्षु कहते हैं। बोलने की इच्छा विवेक्षा, और बोलने की इच्छा रखने वाले को क्या कहते हैं, विवेक्षु। क्लियर, जब ऑप्शन आएगा तो आप बहुत आसानी से समझाएंगे। तैरने की इच्छा तितीर्षा, देखिए एक याद करिए, पीने की इच्छा पिपाशा रखने वाला पिपाशु, भूख रखने की इच्छा बुभुक्षा रखने वाला बुभुक्षु, खाने की इच्छा जिघत्सा, और खाने की इच्छा रखने वाला जिघत्सु। प्राप्त करने की इच्छा प्रेप्सा, इच्छा रखने वाला प्रेप्सु। मारने की इच्छा जिघांसा, ठीक है, और मारने की इच्छा रखने वाला जिघांसु। मरने की इच्छा मुमूर्षा, मरने की इच्छा रखने वाला मुमूर्षु। जीने की इच्छा जिजीविषा, और जीने की इच्छा रखने वाला जिजीविषु। सींचने छिड़कने की इच्छा शिशिक्षा, और सींचने छिड़कने की रखने वाला शिशिक्षु। युद्ध की इच्छा रखने वाला युयुत्सा, युद्ध की रखने वाला युयुत्सु।
तैरने पार करने की इच्छा रखने वाला तितीर्षा, और तैरने पार करने की इच्छा रखने वाला तितीर्षु, काम करने की इच्छा चिकीर्षा रखने वाला चिकीर्षु, मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा मुमुक्षा, मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला मुमुक्षु, सृष्टि रचने वाला शिशिर्षा, और इच्छा रखने वाला शिशिर्षु। इस तरीके से आप बहुत इजीली इसको कर सकते हैं। ये वही टॉपिक है जो पेपर में ज्यादातर आते हैं। ठीक है, आप लोग सोच रहे हैं आज सर जी गोला नए बनवा रहे हैं, मजा नहीं आ रही क्लास में। ऐसे सर जी एक ज्ञा पकड़ते थे, एक आ पकड़ते थे, कुछ भी देके सर जी खत्म कर देते थे, मजा आ जाती थी पूरी क्लास में, याद नहीं करना पड़ता है। तो बेटा हर चीज तो नहीं बताई जा सकती, लेकिन कुछ चीजें बताई जाती हैं, और कुछ चीजों में तो मेहनत करना तो जरूरी बनता है। तो ये वही कुछ टॉपिक है जिसमें आपको मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक, हाँ, आया 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 अपने मत को मानने वाला आत्म अभिमत। लीजिए, गोला बन गया। आत्म जहां आता है वहां अपना, क्या ले लेते हैं, अपना। आत्म आया, अपना। ठीक, आप देखिएगा, शब्द पकड़िएगा, आत्म सम्मान, मतलब किसका सम्मान, अपना सम्मान। एक और शब्द आता है आत्म वंचना, मतलब वंचन शब्द चोरी के लिए प्रयोग है, स्वयं से ही चोरी करना, क्या होगा, आत्म वंचना। एक शब्द होता है आत्मीय, क्या होता है, आत्मीय। ठीक, और क्या होता है, एक शब्द यहां लिखा हुआ आत्मा अभिमत। मत मीन्स क्या होता है, मत। आत्म मीन्स अपना, यानी जो व्यक्ति अपने मन को माने वो कौन हो जाएगा, आत्मा अभिमत। जो व्यक्ति सम्मान खुद का करे, आत्म सम्मान। जो व्यक्ति खुद से चोरी करे, वंचना मतलब चोरी वाला था, तो क्या हो जाएगा, आत्म वंचना। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई है ना। आत्म से हमने क्या क्या देखा, आत्म सम्मान, आत्म गौरव। आत्म जहां मिल जाए वो स्वयं के लिए आप प्रयोग कर लेगा। ठीक है, आत्माभिमत यानी अपने मत को मानने वाला, आत्मीय, आत्मवंचना जो स्वयं से चोरी करे। क्लियर, आगे बढ़े। आगे बढ़ते हैं तो अगला है जिसकी संपूर्ण कामनाएं पूरी हो गई हों। तो पूर्ण काम भी हो सकता है और क्या हो सकता है, आप्त काम। आप्त जो होता है, ये आप्त किसी भी चीज को पुख्ता करने के लिए होता है, पूरा करने के लिए होता है। क्या होता है, पूरा करने के लिए होता है। तो आत्म जहां भी लग जाएगा ज्यादातर, तो ये समझिएगा कि वो काम क्या हो रहा है, पूरा हो रहा है। तो जिसकी संपूर्ण कामनाएं क्या हो गई हो, पूरी हो गई हो। तो पूरी होने के लिए क्या लग गया, आत्म, और पूरा क्या हो रहा है, कामनाएं, तो क्या लगा दिया, काम। तो क्या हो गया, आप्त काम। क्या हो गया, आप्त काम। क्लियर, क्लियर हो गया। अब इसके बाद हम जान रहे हैं, क्या जान रहे हैं, कि इसके बाद सर जी लिखा हुआ है जो अपना है, इसके बारे में सर जी आपने गोला करके पढ़ा दिया है। अब सर जी आगे बढ़ो, तो सर जी बढ़ते हैं आगे। अग्नि से उत्पन्न आग्नेय, अग्नि से उत्पन्न आग्नेय। ज्योग्राफी में इग्निशियस रॉक, आग्नेय शाल, अग्नि से उत्पन्न आग्नेय। तो अग्नि से उत्पन्न, सॉरी, अग्नि से उत्पन्न या अग्नि से संबंध क्या हो जाएगा, आग्नेय। क्या हो जाएगा, आग्नेय। आशा से परे या बहुत अधिक आशा, आशातीत। पकड़ लेते हैं सर जी एक शब्द और, अतीत। अतीत किसी भी चीज के लिए प्रयोग होता है तो उसका अर्थ होता है परे चले जाना, उसके परे चले जाना, या परे का मतलब हो गया कि उससे आगे चले जाना। ठीक, ठीक है, क्या होता है, उससे आगे चले जाना या फिर परे चले जाना। ठीक, तो उसे हम क्या कहते हैं, अतीत। अब ध्यान से पकड़िएगा, देखिएगा अतीत को, भावातीत, अर्थात भाव से परे। ठीक, कलातीत, अर्थात कलाओं से परे। किसके लिए प्रयोग होता है, कलातीत कल्याण कल्पांतकारी सदा सच्चिदानंद दाता पुरारी, भगवान भोले के लिए।
कालातीत जो सभी समय से परे हों, भूत भविष्य वर्तमान जो सबसे परे हो, उसके लिए प्रयोग कौन सा शब्द होता है? कालातीत। कालातीत कल्याण कल्पांतकारी सदा सच्चिदानंद दाता पुरारी चिदानंद संदोह मोहापहारी। तो अतीत में कालातीत जो काल से परे हो वो हो गया कालातीत, जो भाव से परे हो गया भावातीत, और अतीत भावातीत कालातीत गुणातीत, जो आदमी गुणों से परे हो कौन सा हो गया? गुणातीत। और क्या हो सकता है? आशातीत, जिसकी आशा ना की गई हो, आशातीत। ठीक, तो उससे परे क्या हो जाएगा? आशातीत। और जिसकी आशा ना की गई हो वो क्या हो जाता? अप्रत्याशित। और आशा से परे या बहुत अधिक आशा वो कौन सी थी? आशातीत। जैसे इन दोनों में अंतर क्या है सर जी? बहुत आराम समझा रहे हैं, ध्यान समझिएगा। आशातीत कहां प्रयोग होगा, अप्रत्याशित कहां प्रयोग होगा। कल्पना करिए आपने बोर्ड का पेपर देने जा रहे हैं, ठीक। बोर्ड का पेपर देते समय आपने पढ़ाई की और सोचा कि 80% तो आपके आ जाएंगे, और जब आप पेपर देकर के आए तो आप उम्मीद बना गए थे पेपर सर जी अच्छा नहीं हुआ, 75% तक आ जाएगा। लेकिन जब रिजल्ट आया तो आपका बना 85%। उम्मीद आपने कितने की थी? 80%। आया कितना आपका? 85%। तो आपने जो आशा की थी आप उससे परे चले गए। तो जब आप उससे परे चले गए तो वो क्या हो जाएगा? आपको आशातीत सफलता मिली। जितनी आपने आशा की थी उससे ज्यादा सफलता मिली। एक रहे पेपर दे क्या है सर जी हम पास हो जाए तो बहुत बड़ी बात है, हमारा पास होना बहुत मुश्किल है। 50% किसी तरीके से आ जाए तो समझो उद्धार है हमारा। लेकिन जब रिजल्ट आया तो उनके आते हैं 70%। कहाँ वो पास होना गनीमत समझ रहे थे, और जब रिजल्ट आया तो उनका 70% नंबर हुआ। तो जब वो अपना नंबर देखते हैं तो वो कैसी सफलता हो जाएगी? अप्रत्याशित सफलता। यानी इसकी तो आशा ही नहीं की थी हमने कि इतने नंबर आ जाएंगे, तो वो क्या हो जाएगी? अप्रत्याशित। और जिसकी आशा की गई है आप उसके भी परे चले जाएंगे तो वो कौन सी सफलता हो जाएगी? आशातीत। उम्मीद करता हूं आपको आशातीत और अप्रत्याशित में आप कभी नहीं भूलेंगे। आशा से परे या बहुत अधिक आशा को हम लोग क्या कहते हैं? आशातीत। और जिसकी आशा ही ना की गई हो वो किस में आ जाएगा? अप्रत्याशित। कोई समस्या, कोई दिक्कत, कोई डिफिकल्टी नहीं होगी। उम्मीद तो नहीं कर रहा हूं कि कोई समस्या आपको आएगी। आत्म से अच्छा अतीत से मैंने कई सारे शब्द आपको बताए। गुणातीत गुणों से परे, कालातीत काल से परे, आशातीत आशा से परे, भावातीत भाव से परे। और ऐसे ही आपको जब आएगा तो आप उपसर्ग प्रत्यय के द्वारा उस शब्द तक पहुंचने का प्रयास करिएगा। देवता को दिखाया जाने वाला दीपक सबको पता होता है आरती। और ऋषि का कहा हुआ वचन क्या होता है? आर्ष वचन। ठीक है, ज्ञा का कॉन्सेप्ट आपको बता चुका हूं, ई का कॉन्सेप्ट आपको बता चुका हूं, आ का कॉन्सेप्ट आपको बता चुका हूं, अतीत का कॉन्सेप्ट आज आपको बताया हुआ है। ठीक है, और एक और आप्त का कॉन्सेप्ट आपको बताया हुआ है, आत्मा का कॉन्सेप्ट आपको बताया हुआ है। इतने सारे उपसर्ग प्रत्यय के द्वारा मैं 100% गारंटी देता हूं कि आप आंसर तक पहुंच जाएंगे। इसके बाद कुछ छूटे होंगे तो जब हम क्वेश्चन आंसर्स करेंगे तब पहुंच जाएंगे। तो आज के लिए वाक्यांश के लिए सफिशिएंट है। थैंक यू वेरी मच। जाने से पहले इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए। और एक चीज और, लिंक मैं प्रोवाइड कर दूंगा नीचे, उस लिंक में जाकर के जीएस साधना चैनल को भी सब्सक्राइब करिए और लोगों को भेजिए। जीएस में जो जीएस की जितनी भी चीजें होंगी वो सब हम उसमें डालेंगे, और जीएस से संबंधित सारी समस्या का निवारण एक प्लेटफॉर्म जीएस साधना। थैंक यू वेरी मच।